कोई भी किसी की आलोचना करता ही क्यों है? ऐसी क्या आवश्यकता का एहसास होता है कि व्यक्ति को किसी की आलोचना करनी पड़ती है या आलोचना हो जाती है? हुँ? क्या है ये ज़रूरत या मजबूरी या कुछ और? चलिए विचारते हैं। कई बार व्यक्ति आलोचना कर सकता है अपनी रक्षा करने के लिए। ये बड़ा हथियार है अपनी रक्षा करने के लिए। स्वयं को बचाने के लिए स्वयं पर होने वाले आक्रमण को विचार कर पहले ही वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। हम किसी को बलि का बकरा बनाकर उसकी आलोचना करके अपनी रक्षा कर लेते हैं और बेहतर महसूस करते हैं। अब ये बकरा सचमुच बकरा हो सकता है या सचमुच बलि का हो सकता है, जो भी हो। ये बकरा महसूस तो अच्छा कराता ही है, पर यदि ये बकरा बलि का नहीं है और वास्तविक है, तो फिर उसकी आलोचना भी आलोचना न होकर स्तुति हो जाएगी। तो आलोचना बलि के बकरे की ही हो सकती है, पहले तो ये समझा जाए। फिर दूसरी बात, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी आलोचना की जा सकती है। यहाँ भी कोई बकरा चाहिए जिसे पेश करके यानी आलोचना करके बेहतर महसूस किया जाए। समाज में, परिवार में, समूह में, मित्रों में, विद्वानों में स्वयं को स्थापित करने और सम्मान पाने के लिए भी तो बलि का बकरा बनाना होता है, जिस पर चढ़कर हम सम्मान का मुकुट धारण कर सके। इसी में एक छुपा हुआ कारण हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, श्रेष्ठ भावना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या या द्वेष भी हो सकता है। वहां भी स्वयं को अपनी इन भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए भी आलोचना करनी पड़ती है। हाँ, करनी ही पड़ती है। ये व्यक्ति की मजबूरी जैसी ही लगती है। अपने संस्कारों के इतने वश में जो हो जाते हैं कि आलोचना कब, कैसे, कहाँ हो रही है इसका बेचारे को भान ही नहीं रहता। रक्षा चाहने के कारण हो या प्रतिष्ठा चाहने के कारण हो, आलोचना करने वाले दया के पात्र हैं, क्योंकि ये उन्होंने इसी समाज, परिवार या समूह से सीखा है और जन्म जन्मांतर का इतना अभ्यास हुआ है कि किसी अन्य को नीचा बनाकर ऊपर आया जाता है, तो इसका दोषी कौन हुआ? वो समाज, जो सत्य तक पहुंचे बिना आलोचना करने वाले को प्रतिष्ठित कर देता है और आगे और आगे और आगे इसे एक परंपरा बना देता है। बस ऐसे ही तो सिखा रहा है समाज, और बेचारे आलोचक को आलोचना करनी पड़ती है। कहीं हम भी तो इस समाज का हिस्सा नहीं है? ढूंढिए। दिन हो आपका शुभ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। ओम नमस्ते जी।